तो हम लोग भारतीय कला की विशेषता का हम लोग चर्चा कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट, और इसमें हम लोग यूनानी कला से, ग्रीक आर्ट से भी इंडियन आर्ट को कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। सबसे बड़ी बात बच्चों, जो भारत के कला को प्रभावित की वो आपके ऋग्वेद के समय से एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है इष्ट देव का। तो इष्ट देव का कॉन्सेप्ट से ही भारतीय कला बहुत हद तक प्रभावित हुई। इष्ट देव मतलब वेद में ऐसा भक्ति बताया गया है कि आप एक व्यक्तिगत, आपका एक पर्सनल देवी या देवता होंगे जिनके प्रति आपका असीमित समर्पण होना चाहिए, अनकंडीशनल डिवोशन। So you have to have an unconditional devotion towards a personal God. आपको आपकी व्यक्तिगत एक देवी या देवता होंगे जिनके प्रति असीमित समर्पण होगा, और ये देवी और देवता सबसे शक्तिशाली होंगे आपके लिए। चाहे किसी भी तरह का आपका मनोकामना हो, चाहे किसी तरह का सुरक्षा उपाय संबंधी विचार हो, तो ये इष्ट देवता आपको समृद्धि और सुरक्षा, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी दोनों ही देंगे। तो डिवोशनलिज्म या भक्ति पंथ, जिसे कि पर्सनल गॉड ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे कि इष्ट देव का कॉन्सेप्ट आता है, वेद में ये प्रचलित था। अब देखिए, इसी तरह इष्ट देव के कॉन्सेप्ट के कारण ही जब भी आपके इष्ट देव के बारे में चित्रण किया जाता है, उसको पिक्चर में उतारा जाता है, उसका फ्रेमिंग किया जाता है, तब ऐसे स्थिति में हम लोग देखते हैं बच्चों कि ऐसी देवी देवताओं का समान से ज़्यादा, या तो उनके पास भुजा हो, समान से ज़्यादा भुजा हो, मीन्स दे हैव 4 हैंड्स, यू कैन से, हाथ में तलवार हो, ताकि शक्ति का बोध हो सके। द मोमेंट you look at the picture of these god and goddesses, you should have a feeling of security. You should be in a position to appreciate the power of the gods. और यदि आप जो हैं, इसमें आध्यात्मिकता भी है। जो इष्ट देव का कॉन्सेप्ट है, इसमें स्पिरिचुअलिज्म भी है, इसमें आध्यात्मिकता भी है। लौकिक जो भौतिक सच्चाई है, वन दैट इज विजिबल, द फिजिकल पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज विजिबल टू यू, उसको जोड़ दिया जाता है स्पिरिचुअलिज्म से, उसको जोड़ दिया जाता है आध्यात्मिकता से। और सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों हम लोग देखते हैं कृष्ण और उनकी गोपियों का चित्र। जब हम लोग कृष्ण या उनकी गोपियों का चित्र देखेंगे, तो ये चित्र जो है, कृष्ण और गोपी, ये जो चित्रण है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का, या इस तरह के चित्रों से आपको आत्मा या परमात्मा के मिलन का अर्थ निकलता है। मीन्स लुकिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड,
when you see the picture of Krishna and his gopiyas, your mind will get inquisitive. आपको मेटाफिजिकल साइंस की तरफ आप बढ़ जाते हैं, रहस्यमय प्रकृति की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसको कि हम लोग आत्मा या परमात्मा की बात करते हैं। और यही चीज, इधर लाइट ऑफ कर दीजिए, यही चीज अब इसी को बच्चों आप यूनानी कला से मिलाइए। कंपेयर दिस विद द ग्रीक आर्ट। यदि आप यूनानी कला में देखेंगे तो देखिए किसी भी मानव जाति का भुजाओं पे, है ना, इनके मसल्स पे, थाइस के मसल्स के, मीन्स जांघों का, या कहिए आपके जो भी यथार्थ चित्रण है, जो भी एक्चुअल फिगर है, उस पे जोर दिया गया है। यदि यूनानी कला में देखेंगे, यदि ग्रीक आर्ट में देखेंगे, तो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक दृश्य है, उसको यथार्थ उतार दिया गया है, मानो कि आपका फोटो खींच लिया गया है। यदि यूनानी कला के अनुसार यदि आपका चित्र बनाया जाए तो जैसे आप एक्चुअल में हैं, यथार्थ में हैं, वैसे ही चित्रण हो जाएगा। तो अब देखिए कि भौतिक सौंदर्य को ये लोग उतार देते हैं। आप ये देखिए, ये फिगर देखिए, और यूनानी कला जो है शरीर के एक्चुअल बनावट को उतार दिया गया है इस चित्र में। द एक्चुअल मसल्स, द कर्व ऑफ द बॉडी, एवरीथिंग हैज बीन पोर्ट्रेड। कि ये देखिए चित्रण भौतिक कला से या क्राफ्टमैनशिप का उत्कृष्ट उदाहरण है, सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन इसी चीज को यदि आप भारतीय कला से कंपेयर करेंगे तो भारतीय कला में यथार्थ सौंदर्य की बहुत कमी है। इंडियन आर्ट lacks the actual portrayal of the physical world, क्योंकि भारतीय कला भक्ति पंथ, डिवोशनलिज्म, शक्ति पे ज्यादा केंद्रित है। और इसीलिए आप देखिए 4 हाथ वाले विष्णु भगवान, ये शक्ति का प्रतीक है ना। आप अष्टभुजी दुर्गा देखिए, इनकी 4 हाथ, इनके जो 4 हाथ हैं, ये शक्ति का प्रतीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ पावर, इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और भारतीय कला इसी इष्ट देवता के कॉन्सेप्ट से जो है जुड़ी हुई है। अगला विशेषता जो भारतीय कला में जो है पूर्ण रूप से बसा है, जो कि विश्व के किसी और कला में आप नहीं देखते हैं, वो है आध्यात्मिकता, वो है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म या कहिए आध्यात्मिकता आपको सिर्फ भारतीय कला में ही दिखेगा। यस, इट इज करेक्ट। यू विल फाइंड स्पिरिचुअलिज्म ओनली इन इंडियन आर्ट। कहा जाता है कि यूनानी कला को यदि आप देखेंगे तो स्वर्ग से धरती की ओर चला जाता है, माने स्वर्ग का सौंदर्य को धरती पे उतार दिया जाता है। मीन्स यू आर ब्रिंगिंग हेवन टू अर्थ। लेकिन इंडियन आर्ट ठीक इसका उल्टा है, भारतीय कला ठीक इसका विपरीत है। आप एक भौतिक मनुष्य को देखेंगे, फिजिकल ह्यूमन बीइंग को देखेंगे, और उस ह्यूमन बीइंग को आप देखेंगे तो उस चित्र को देखते ही आप पृथ्वी से
स्वर्ग लोक चले जाएंगे, आप आध्यात्मिकता की ओर चले जाएंगे, स्पिरिचुअलिज्म की ओर चले जाएंगे। और ये देखिए गौतम बुद्ध का ये चित्र, गौतम बुद्ध का ये मुद्रा, गौतम बुद्ध का ये मुद्रा। और आगे ये देखिए, यदि पहला चित्र देखे हैं गौतम बुद्ध का मुद्रा, तो ये चित्र देखिए कि किस तरह से भौतिक मनुष्य जिसका पैर भू स्पर्श कर रहा है, whose legs are on the ground, धीरे धीरे ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, धीरे धीरे ये आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाता है। एंड दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन आर्ट। ये भारतीय कला की सबसे विशिष्ट गुण है, और इसी विशिष्ट गुण के कारण आपके पास भारतीय कला में जो सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट गुण है वो है योगा और ध्यान। वो है कला इज इक्वल टू योग प्लस ध्यान। यदि आर्ट में आपका योग रहा प्लस मेडिटेशन रहा तो उसको हम लोग भारतीय कला के नाम से, इंडियन आर्ट के नाम से जानते हैं। यदि आपके कला में योग और ध्यान रहा, यदि आपके कला में योग और मेडिटेशन रहा, तभी वो भारतीय कला, इंडियन आर्ट कहलाएगा। अब देखिए, हम लोग यदि प्राचीन शिल्प शास्त्र का आप यदि अध्ययन करेंगे, इफ यू स्टडी एंशियंट क्राफ्टमैनशिप, यदि आप प्राचीन शिल्प शास्त्र की आप अध्ययन करेंगे, आप यदि प्राचीन एंशियंट क्राफ्टमैनशिप का अध्ययन करेंगे, तो उसमें, लाइट्स ऑन प्लीज, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी देवी देवता का चित्रण करने से पहले आप उसमें उतर जाएं, उसका साक्षात्कार कीजिए, उनके चरित्र का साक्षात्कार कीजिए, उनके पर्सनालिटी का इंटरव्यू लीजिए। यह बात एंशिएंट इंडियन क्राफ्टमैनशिप में कहा गया है कि प्राचीन शिल्प शास्त्र पहला नियम यही बताती है कि यदि आप किसी भी चित्र का, किसी भी देवी देवता का चित्र बना रहे हैं तो उसमें उतर आइए। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण लिखने से पहले राम के चरित्र को शब्दों में पिरोए थे और उसी शब्दों पर चित्र का आकलन हुआ। इट इज सेड that before penning down Ramayana, Valmiki actually structured the personality of Ram in his character, and this character was portrayed in words, and from these words actually the picture of Ram was created. Perfect man, perfect gentleman, that is your Ram. अग्नि पुराण में यह कहा गया है, अग्नि पुराण में यह कहा गया है कि चित्र बनाने से पहले यदि आप सच्चे कलाकार हैं तो मन और आत्मा की शुद्धि कीजिए, और जो चित्र बना रहे हैं उसका चिंतन कीजिए। फिर आप दुर्गा मां का चित्र बनाइए, राम का चित्र बनाइए, हनुमान जी का चित्र बनाइए, और यहीं से
भारतीय कला में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन चालू हो जाता है। तो इंडियन आर्ट का जो है सबसे बड़ा आलोचना इसी बात की जाती है कि भारतीय कला यथार्थ नहीं है, इट इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर। लेकिन इंडियन आर्ट का बिगेस्ट स्ट्रेंथ, भारतीय कला अपने आध्यात्मिकता के विशिष्ट गुणों के कारण ही जाना जाता है। लेकिन यह भी आलोचना सही नहीं है कि भारतीय कला यथार्थ नहीं है। भारतीय कला में कुछ उदाहरण हम लोग को मिलेंगे जो आपको यह बताती है कि भारतीय कला, प्राचीन भारतीय कला में सौंदर्य भी था, आकर्षण भी था, अट्रैक्शन भी था, ब्यूटी भी था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बोध गया में गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा, यह बोध गया का गुप्तकालीन बौद्ध प्रतिमा है। यह पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, ये लाइट्स ऑफ प्लीज, ये नालंदा से, इस स्लाइड को देखिए, ये नालंदा से प्राप्त विशाल मूर्तियां हैं। दे आर बिग स्टैच्यूज फ्रॉम नालंदा। ये दूसरा उदाहरण देखिए, ये देखिए, ये गौतम बुद्ध का ये जो है मूर्ति, इसको हम लोग अवलोकितेश्वर कहते हैं, इसको हम लोग अवलोकितेश्वर कहते हैं, और ये पाल के समय का है। चौथा उदाहरण देखिए, गौतम बुद्ध का मैत्रेय मूर्ति, ये जो आपके पाल के समय का है, ये आपके गौतम बुद्ध का मैत्रेय मूर्ति, अवलोकितेश्वर की मूर्ति, मैत्रेय की मूर्ति पटना के म्यूजियम में ये रखा गया है। You can view Avalokiteshwar statue and Maitreya statue in the Patna Museum. And all these instances, जितने भी उदाहरण हम लोग देखे हैं, चाहे वो आपके गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा हो, चाहे नालंदा में मिले विशाल मूर्तियां हो, चाहे वो पाल युग के ये देखिए अवलोकितेश्वर मूर्ति और मैत्रेय मूर्ति की खासियत क्या है? ये आपके स्लेट पत्थर पे ये बना है, ये आपके स्लेट पत्थर पे बना है, और ये दोनों मूर्तियां पटना म्यूजियम में स्थित है। बाय लुकिंग एट द स्लेट स्टैचू ऑफ अवलोकितेश्वर and Maitreya statue, they are made on slate, स्लेट पत्थरों से निर्मित है। तो आप कहने पे विवश हो जाएंगे कि भारतीय कला में आकर्षण भी है, कि भारतीय कला में आकर्षण भी है। तो यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक स्टूडेंट समझ में आया? बताएं, यहां तक स्टूडेंट समझ में आया? प्लीज डू लेट मी नो। यहां तक समझ में आया? ओके, तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? व्हाट इज आवर कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि भारतीय कला
भारतीय प्राचीन कला इज इक्वल टू भक्ति प्लस योग। एंशियंट इंडियन आर्ट इज इक्वल टू भक्ति एंड योग। तो ये हमारा निष्कर्ष है। ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिज्म सिर्फ आपको भारतीय कला में ही मिलेगा। और इस बात को पश्चिमी जो आलोचक हैं, द क्रिटिसिज्म दैट वी गेट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सारे लोग माने हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ भारतीय कला में ही मिलेगा। अब देखिए, एक आलोचक हैं जिनका नाम है रेजिनाल्ड डी मे। एक आलोचक हैं जिनका नाम है रेजिनाल्ड डी मे, और ये कहते हैं कि जब रेजिनाल्ड डी मे जब गिरजाघर में जाते हैं, जब ये चर्च में जाते हैं, तो काफी कोशिश करते हैं, चर्च में जाके काफी कोशिश करते हैं कि यहां पे क्या देखना चाहिए। रेजिनाल्ड डी मे जब गिरजाघर में जाते हैं तो ईसा मसीह की मूर्ति को देखते हैं, मदर मेरी की मूर्ति को देखते हैं, उनकी शोभा की तारीफ करते हैं। रेजिनाल्ड डी मे ही एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ जीसस क्राइस्ट इन इटालियन चर्चेस। ही एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ मदर मेरी इन इटालियन चर्चेस। लेकिन लाख चेष्टा करने पर भी, लेकिन बहुत मेहनत करने पे भी, in spite of many trials, he is unable to find attraction in these churches. लाख चेष्टा करने पे भी मदर मेरी और ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के मूर्तियों में शोभा है, लेकिन आध्यात्मिक आकर्षण नहीं है। These sculptures are devoid of meditational, spiritual attraction. अतः निष्कर्ष हम लोग यही निकाल सकते हैं कि पश्चिमी कलाकार, वेस्टर्न आर्टिस्ट, वे सिर्फ कलाकार थे, वे सिर्फ शिल्पी थे। द वेस्टर्न आर्टिस्ट वे सिंपल आर्टिस्ट, they were great artists, they were great craftsmen, but they were devoid of spiritual experience. भले ही पश्चिमी कलाकार बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन उनमें आध्यात्मिक भावनाओं से वे अनुप्रेरित नहीं थे। They were not influenced by devotional, spiritual, meditational experience. ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? अब ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा लाइट्स ऑफ। अब जो है अब आप देखिए कि भारतीय कला को उसके शोभा के, ब्यूटी के आधार पर आलोचना की जाती है, लेकिन यह आलोचना हमेशा सही नहीं है। लुक एट दिस फिगर, इस फिगर को देखिए। यह बिहार के रामपुरवा गांव
में सांड का सिरोभाग है। लुक एट दिस, एट द हेड ऑफ, दिस इज द हेड ऑफ बुल फाउंड एट रामपुरवा। पहला उदाहरण इसको देखिए, बिहार के रामपुरवा गांव में यह मूर्ति है जिसमें सांड का सिरोभाग को यदि आप अध्ययन करेंगे तो आपको शोभा और आकर्षण, ब्यूटी प्लस अट्रैक्शन दोनों मिलेगा। ये देखिए बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अंग्रेजी और हिंदी में, आप जब भी बुद्ध का स्तूप देखेंगे तो स्तूप को चारों तरफ से घेरा जाता है और जिसको बोला जाता है रेलिंग। लेकिन इसका टेक्निकल शब्द है वेस्टर्न वेदिका। इसका टेक्निकल शब्द है वेस्टर्न वेदिका, यानी स्तूप को घेरने वाला रेलिंग। और आप ये बोध गया का वेस्टर्न वेदिका देखिए, बोध गया का स्तूप का रेलिंग देखिए, और यहां पे आपको स्त्री और पुरुष का चित्र मिलेगा, और यहां पे आपको स्त्री और पुरुष का चित्र मिलेगा। और इनका प्रेममय दृश्य, रोमांटिक मूड जो है, इसमें भी आपको शोभा मिलेगा, इसमें भी आपको आकर्षण मिलेगा। राजगीर और नालंदा से बहुत सारे जो हैं बालू पत्थर, सैंडस्टोन की मूर्तियां मिली हैं, बालू चूने की मूर्तियां मिली हैं। और ये देखिए, राजगीर और नालंदा से ये यक्षिणी की मूर्ति, राजगीर और नालंदा से यक्षिणी की मूर्ति, ये प्राकृतिक तथा शारीरिक सौंदर्य दूसरे मिलेगा। यदि आप यक्षिणी की मूर्ति देखते हैं तो इसमें आपको प्राकृतिक सौंदर्य भी मिलेगा और शारीरिक सौंदर्य भी मिलेगा। यू विल गेट नेचुरल एज वेल एज एक्चुअल अट्रैक्शन। इसके अलावा आप जो है वेस्टर्न वेदिका देखें भारूत स्तूप पे, इसके अलावा वेस्टर्न वेदिका देखें आप भारूत स्तूप पे, सांची के स्तूप पे, और यहां पे पशुओं और वृक्षों का चित्रण है। और ये सारा अपने शोभा में उत्कृष्ट है। दे आर शोइंग एक्सीलेंस in their beauty. So the criticism on the ground that Indian art is devoid of beauty is not totally correct. पूर्ण रूप से यह सही नहीं है यदि आप कहेंगे कि भारतीय कला में सौंदर्य नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है इंद्रजाल, वो है आपका इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक पेड़ है और ये पेड़ जो है इसमें काफी शाखाएं हैं। तो आप इसको गौर से देखिए, ये पेड़ जो है इसमें काफी शाखाएं हैं, इसमें काफी ब्रांचेस हैं। हम लोग इसको आर्ट में, हम लोग इसको कला में, इंद्रजाल का मतलब होता है झुंड। इंद्रजाल का मतलब होता है झुंड,
समूह। इंद्रजाल का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। और भारतीय कला की जो अन्य विशेषता है वो है इंद्रजाल का चित्रण, वो है आपका पोर्ट्रेयल ऑफ इंद्रजाल, मीन पोर्ट्रेयल ऑफ ग्रुप। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप यदि भैंसों का झुंड देख रहे हैं, बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली, विज्ञान के अनुसार यदि आप 20 बैलों का झुंड देख रहे हैं तो सारे बैलों का आकार आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। यदि आप रेलवे स्टेशन के छत पे ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेनों का समूह देख रहे हैं, तो सारों ट्रेनों की आकार आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। यदि आप हाथियों का झुंड देख रहे हैं तो सारे हाथियों का झुंड का आकार एक जैसा आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो अंतिम विशेषता जो इंडियन आर्ट का है वो है पोर्ट्रेयल ऑफ इंद्रजाल, कि इंद्रजाल को कैसे दर्शाया जाता है। तो इसी सिलसिले में बच्चों देखिए, ये बाराबर पहाड़ में लोमस ऋषि गुफा है। बाराबर पहाड़ में लोमस ऋषि गुफा है, और इस गुफा के एंट्रेंस में, इस गुफा के प्रवेश द्वार में हाथियों का झुंड बनाया गया है। लोमस ऋषि गुफा जो कि बाराबर गया के बराबर पहाड़ पर स्थित है, इसमें हाथियों के, इसके द्वार पे, इसके एंट्रेंस पे हाथियों का झुंड दिखाया गया है। लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय कला में विज्ञान से परे, ठीक विज्ञान के विपरीत, आपके आईसाइट के विपरीत जितने भी हाथियों का झुंड दिखाया गया है, इसमें सारे हाथियों का आकार एक जैसा है। ऑल द एलिफेंट्स हैव बीन मेड विद द सेम डायमेंशन। और ये भारतीय कला की विशिष्ट गुण है कि इंडियन आर्ट इंद्रजाल को एक ही आकार में दिखाता है, और यूनानी कला, खास करके वेस्टर्न कला, वेस्टर्न आर्ट, इंद्रजाल में हर एक पक्षियों का, हर एक झुंड के हर एक सदस्यों का अलग अलग आकार, जैसे कि वाकई में आप देख रहे हैं, वैसा इस चीज को दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों।